योगी आदित्यनाथ, जिनका पहले नाम था अजय सिंह बिष्ट, 22 साल की उम्र में ये निकले थे अपने घर से गोरखपुर में जॉब ढूंढने के लिए। 6 महीने बाद इनके जब परिवार वाले जाते हैं इनको ढूंढने के लिए, ये मिलते हैं महंत अवैधनाथ जी के चरणों में एक सन्यासी के रूप में। इन्हें देखकर चौंके इनके घर वाले खेद तो अवश्य व्यक्त करते हैं, पर अवैधनाथ जी इनसे निवेदन करते हैं कि एक पुत्र को धर्म की सेवा के लिए अवश्य दे दें। और उस समय इनके घर वाले ये स्वीकार करते हैं और तब से उनके घर वाले उनको महाराज के रूप में, एक सन्यासी के रूप में स्वीकार करते हैं। और योगी जी भी अपने पिता के रूप में सिर्फ अपने गुरु का नाम ही लिखते हुए आए हैं। ये जो पूरी संप्रदाय है अवैधनाथ जी की, ये है गोरखनाथ जी की परंपरा, नाथ संप्रदाय की। ये नाथ संप्रदाय की वजह से ही आज के समय में भारत में कई सारी योगिक पद्धतियां जैसे कुंडलिनी, नाड़ी विज्ञान, आसन, मुद्रा, क्रिया इत्यादि, ये कई सारे इन्हीं की वजह से अभी तक प्रचलन में है। इस संप्रदाय के होने के साथ साथ योगी जी को अगर हम आज मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है। सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है, जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी, वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। आप में से कितने लोग 6-7 साल पहले ही इसको इमेजिन भी कर सकते थे कि भारत के किसी राज्य में कोई धोती कुर्ता पहन सकते हैं मुख्यमंत्री, धोती कुर्ता या तिलक लगा सकते हैं, या फिर धर्म के लिए कुछ बहुत डेडिकेटेड कार्य कर सकते हैं। बहुत मुश्किल था इमेजिन कर पाना। इतना सेक्युलर हमारा जो कल्चर हो गया था, पॉलिटिक्स में भी, हर जगह, हर तरीके से। लेकिन कौन हम में से इमेजिन कर सकता था कि एक ऐसा दिन आएगा कि कोई एमएलए, कोई एमपी भगवाधारी हो सकते हैं। और वो छोड़िए, आप एमपी छोड़िए, कोई मुख्यमंत्री भगवाधारी सन्यासी हो सकते हैं। कितना बड़ी चीज आज हो गई है, वो भी सेकंड टर्म के लिए। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी न्यूज है। और अच्छी न्यूज इस वजह से, पॉलिटिकली उनके इन्फ्लुएंस को अगर एक तरफ रख भी दें, हमें मुख्य रूप से ये देखना चाहिए कि क्या उनका इन्फ्लुएंस रहेगा लोगों की धार्मिक चेतना पर। एक समय पर जो कॉलोनियल एरा का पूरा कॉन्शियसनेस था जनरल हिंदू में कि हम पिछड़े हुए हैं, शिखा धारण करना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, ये सब बहुत ही हीन भावना से हम इन सब को देखते थे। साइंस, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, वेस्ट, इन सब चीजों में हमारा विश्वास, हमारा कल्चर अट्रैक्टेड था। इन सब के प्रति हमारा मन आकर्षित था। लेकिन आज हम अगर देखें योगी जी का इम्पैक्ट जो 3 विषयों पर रहा है। पहला, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर कृष्ण और राम जन्मभूमि दोनों हैं, बनारस, प्रयाग, इतनी मुख्य तीर्थ स्थलियां हैं। ऐसी स्थलियों का प्रोटेक्शन होगा, उनका मैनेजमेंट होगा, और ये सब छोड़ दिए इनका प्रमोशन होगा। हम सब जानते हैं जैसे माघ मेले का प्रमोशन किस स्केल पर उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, किस स्केल पर उन्होंने प्रमोट किया, कि हमारे सारे धार्मिक जो स्थलियां हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है एक कल्चरल लेवल पर, उसको प्रोटेक्शन ही नहीं, उसको प्रमोशन मिलेगी। ये इम्पैक्ट निश्चित रूप से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इम्पैक्ट उनका जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि एक सनातन होने की जो आइडेंटिटी है, जिस पर काफी समय से प्रहार किया जा रहा था, कई सेंचुरी से जिस पर प्रहार किया जा रहा था, जिस वजह से हम कॉलोनियल एरा के बाद इस मानसिकता से निकल ही नहीं पा रहे थे कि हमारे कल्चर में भी कुछ दम था। आज उस आइडेंटिटी को ऐसी बूस्ट मिली है कि हर एक व्यक्ति गर्व महसूस करेगा अपनी आइडेंटिटी में। और आई थिंक ये सबसे पहली शुरुआत है अपने आइडेंटिटी के बेसिस पर कुछ करने के लिए। अर्जुन को सबसे पहले कृष्ण उनका शोक दूर करते हैं, फिर उन्हें आगे धर्म के पथ पर आगे ज्ञान देते हैं कि सबसे पहले तो वो यही क्लियर करते हैं आत्मा है या नहीं है, कम से कम आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो ये जो डिप्रेसिंग, ये जो डिसहार्टनिंग और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम में ब्रीड हो गया था, उसको एटलीस्ट इनकी मियर प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर एक सन्यासी के रूप में, प्रॉपर सनातनी के रूप में, वो दूर कर देगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इनका इम्पैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि एक सन्यासी के रूप में जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इतना दक्ष है मैनेजमेंट में, इतना बड़ा हृदय है उनका प्रजा के लिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। और उसके साथ साथ अपने लिए इतने तपस्वी हैं। इनकी सिर्फ डाइट ही नहीं, इनका पूरा शेड्यूल इतनी तपस्या से भरा हुआ है। सुबह 4 बजे से उठकर ये लगातार अपनी साधना के बाद लगातार राज्य की सेवाओं में लग जाते हैं। जब एक ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी के रूप में देखते हैं तो जो पूरी छाप प्रोपेगेंडा से हमारे मस्तिष्क पर पड़ी हुई थी, सन्यासी मतलब सुस्त लोग, आलसी लोग, जब सब कुछ छोड़ देते हैं सबसे बचने के लिए, ढोंगी लोग, चोर लोग। बचपन से मुझे याद है, मैं बताया चाहता था कि कभी भी कोई साधु सन्यासी प्रसाद दे तो उसको बिल्कुल भी मत लेना, कुछ मिला देते हैं उसमें, नशा हो जाएगा, फिर वो जो पकड़ के ले जाएंगे। ये इतना बड़ा कंसेप्शन उन्होंने ब्रेक कर दिया कि क्या मतलब है एक साधु का।
क्या मतलब है एक सन्यासी का। अपने खुद के चरित्र से, बस एक उदाहरण से इस चीज को दूर दूर तक उन्होंने हटा दिया है। और इसीलिए उनके जो 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ हम उनके परिवार वालों का भी धन्यवाद देंगे कि अगर उस समय वो अवैधनाथ जी की बातों को स्वीकार ना करते और अगर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देते योगी जी पर, और योगी जी अगर आज सन्यासी के रूप में, क्योंकि तब वो 22 साल के एक नवयुवक थे, अगर आज के समय में हमारे पास योगी जी नहीं होते तो क्या होता भारत का भविष्य। योगी जी को आज के समय में प्रेडिक्ट किया जा रहा है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के रूप में। क्या होता अगर उनके परिवार वालों ने त्याग ना किया होता। तो ये त्याग सिर्फ योगी जी का नहीं है, ये उनके पूरे परिवार वालों का, इसलिए उनके चरणों में भी हम नमन करते हैं। और आखिरी में मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब हमें कमेंट में बताएं कि और क्या इम्पैक्ट रहेगा योगी जी के आने का मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में। और आप सब बताएं कि क्या आप चाहते हैं वोट डालने के अलावा आप इस चीज को, योग को, योगी होने को एक नेक्स्ट लेवल पर लिया जाए। गीता में बताया गया है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोधिका कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योग योगः कर्मसु कौशलम। कोई भी कार्य करने का बेस्ट तरीका है योग। बेस्ट व्यक्ति अलग अलग धार्मिक पद्धतियों में भी योगी ही है। तो क्या आप स्वयं एक योगी बनना चाहेंगे? ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है। गीता में यही साइंस बताई गई है, गीता में यही स्ट्रैटेजी दी गई है कि आप कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति से एक योगी के स्तर पर आ सकते हैं। और इमेजिन कीजिए, ये योगी जो आज चीफ मिनिस्टर के रूप में है, आप एक योगी बन सकते हैं एक स्टूडेंट के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, या फिर एक गृहिणी के रूप में। आप अपने अपने पोजीशंस पर एक योगी बन सकते हैं और एक सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आप पूरे समाज के लिए कि कौन है वो व्यक्ति जो धर्म का पालन कर रहा है और वो क्या क्या नहीं कर सकता। तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहेंगे एक योगी होने के मार्ग पर। स्वयं वोट देने के अलावा आप और क्या करना चाहेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि एटलीस्ट आप एक ये जरूर चीज कर सकते हैं कि हमारे गीता कोर्स में, जिसमें हम IITian योगीज टीच करते हैं गीता के बारे में, वही 1.5 महीने का कोर्स है, उसमें अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है और आप ये मैसेज पॉलिटिक्स के बियॉन्ड का बाकी लोगों से शेयर करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर जरूर करें उन सब लोगों से जो सिर्फ वोट देकर आए हैं, उनके कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाना चाहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।